जिला स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता के बाद संभाग स्तरीय प्रतियोगिता भिलाई में अब जाने के लिए यहाँ के तैराक और हमारे पूरे जिले की खेल की अधिकारी श्रीमती उषा चटर्जी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हमारे खेल एवं युवा कल्याण के सहायक और मेरे पीछे मैं खड़ी हैं मेरी दो और व्यायाम शिक्षिका बहनें सुनीता और बढ़िया और ममता मौर्य। मेरे लेफ्ट साइड में खड़ी हैं बच्चियां हमारी और राइट साइड में खड़े यहाँ उपस्थित हैं और जितने भी आए हैं पालकगण और मीडिया के भाई बंधु, आप सबसे पहले आप सभी को ऑल द बेस्ट और ढेर सारी शुभकामनाएं प्यार की। आप सबको पता होना चाहिए ये 3 वर्ग में हो रहा है, 14, 17, 19 बालक बालिका, और इसी में जो बच्चे फर्स्ट आएंगे वो तो जाएंगे अपने स्विमिंग में और दूसरा इसी में ही आप टीम बनाएंगे तिवारी सर वाटर पोलो का, है ना। तो इस तरीके से फिर आप संभाग खेलेंगे, उसमें आप ये उपलब्धि है 10वीं 12वीं की जो परीक्षाएं होती है, बोर्ड की एग्जाम होती है, उसमें आपको 10 नंबर और 15 नंबर का आपको बोनस अंक मिलता है। ये पता है कि नहीं आप लोगों को? पता है ना, बहुत अच्छी बात सही बात है। आप तालाब में तैरते हो, इसमें कितना फर्क पड़ता है? कठिन होता है। आशीर्वाद प्रदान करें आदरणीय श्री एक का। मैं ज्यादा तो नहीं बोलूँगा, यहाँ के आयोजक और बच्चे अच्छा से तैरिए। बहुत लोग तालाब में तैर के आ रहे हैं और आप लोग स्विमिंग में प्रैक्टिस करते हो। अभी इसी में आप लोगों का परीक्षा है, यानी तालाब और स्विमिंग पूल। हम भी लेकिन नदी उस पार और इस पार वाला नदी में हम लोग निकल जाते थे। अभी नहीं, आपकी उम्र में था तब। धन्यवाद। पहले ध्यान सुनो, हमको इसमें से सिर्फ 5 बच्चे चयन करने हैं। सुनते जाओ, एक ग्रुप में 5 बच्चे। खेल कम से कम 20-25 होता है, तो कभी ये मत सोचना कि हम प्रथम आ गए। कई लोगों को ये भ्रम रहता है कि हम एक खेल में प्रथम आ गए तो हम चयनित हो गए, ऐसा नहीं है। अभी भी बता रहा हूँ, इसलिए आप कम से कम 3 इवेंट्स में भाग लो। सुन रहे हो कि नहीं? अभी मैं पिछले टाइम मिल रहे। राजनांदगांव के तरनताल इस स्विमिंग पूल में प्रशिक्षण पाकर अधिकतर बच्चे संभाग स्तरीय प्रतियोगिता की ओर आगे बढ़ चुके हैं। अब इनसे उम्मीदें हैं कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इसी स्विमिंग पूल में इस राजनांदगांव स्विमिंग पूल और राजनांदगांव के गौरवान्वित करने की प्रयास करें। आज इसी पृथक में लोग पालकों के साथ इस स्विमिंग प्रतियोगिता का आनंद लेते रहे। लोगों ने सभी बच्चों को प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। आज इस प्रेरणा के माध्यम से जिस तरह से एक सर्वश्रेष्ठ जो खेल होता है स्विमिंग, उस स्विमिंग के अंतर्गत लगभग 25 से 30 बालक संभाग स्तरीय जाकर अपने हुनर का प्रदर्शन करने के लिए अब आयोजित 5 तारीख को भिलाई में प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ये सभी अब जाने के लिए तैयार हैं। किस तरह से लोगों का उत्साह, प्रतियोगी का उत्साह बढ़ाया जा रहा है, आप सभी स्पष्ट देख रहे हैं। किंतु संस्कारधानी राजनांदगांव में सभी बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए पालक और पालिकाएं किस तरह से यहाँ पर आकर बच्चों को प्रोत्साहित कर रही हैं, देख रहे हैं। संभाग स्तरीय में अब दुर्ग संभाग की ओर से ना जाने कौन इस स्विमिंग पूल में फिर टक्कर होगा, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। किंतु राजनांदगांव के ये तैराक निश्चित रूप से एक नया रिकॉर्ड उपलब्ध कर पाएंगे, ऐसा ताबिक और तैराकी यहाँ पर प्रशिक्षण चल रहा है और जिसके माध्यम से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले बच्चों का यहाँ पर चयन किया गया और चयन के बाद किस तरह से उन्हें संभाग स्तरीय के लिए चुना गया है। हम आपको बताते हैं कि इस चयन में संभाग स्तरीय कार्यक्रम के अंतर्गत किसका किसका चयन हुआ है और कौन कौन इस चयन के माध्यम से आयोजित भिलाई में संभाग स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेगा। स्पेशल शैलेंद्र कुमार तिवारी
जो कि टीम के कोच हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि हमारे बच्चे मेहनत कश पूर्ण रूप से स्वच्छता से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और उनका चयन किया गया है। जिलाधिकारी और जिला खेल अधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपलब्ध थे और उनके माध्यम से ही इनका चयन संभाग स्तरीय के लिए हुआ है। खेल अधिकारी और एक्का जी ने भी बच्चों को प्रोत्साहित किया और किस तरह से लोगों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। आइए आपके साथ साथ हम सभी को दिखाते हैं कि इस 14 साल, 17 साल, 19 साल 4 खेलों के बीच में किन किन बच्चों का चयन संभाग स्तरीय के लिए हुआ है और उम्मीद करते हैं राज्य स्तरीय में ये लोग फिर एक बार नज़र आएंगे। तो आप लोग स्पष्ट देख रहे होंगे कि किस तरह से बच्चे लोगों का चयन हुआ है और चयन होके वे आयोजित भिलाई में कार्यक्रम में भाग लेंगे। राजनांदगांव को पीटीआई शैलेंद्र कुमार तिवारी के साथ अब यह टीम भिलाई में आने वाले समय में ना जाने क्या करेगी, इसके लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।